नमस्कार भाइयों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, ब्लॉक चतरा प्रभारी। जैसा कि पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि पशुपालकों को बकरी पालन हेतु कोई अच्छी सुविधाएं हैं या जो हमारे विभाग में व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में बताना है। तो मैं बताना चाहता हूं पशुपालक भाइयों, बकरी पालन योजना बहुत अच्छी होती है और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। शायद बहुत कम पशुपालक भाई इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि ये इससे आप दूध ही नहीं बल्कि इसको बेचकर इसके मांस से भी जो है अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ रोकना चाहूँगा ये जानने के लिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मांस भी प्रोडक्शन होता है इससे, तो जैसे किसान भाई पालते हैं तो क्या इसका वो रहेगा कि किसान भाई जो पालते हैं कितनी बकरियाँ पालें, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे विभाग में 5:1 की रेशियो के हिसाब से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो अमूमन कम से कम 5 बकरी और 1 बकरा की यूनिट से कोई भी जो पशुपालक भाई बकरी पालन योजना कर सकते हैं तो इससे ये शुरुआत कर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि बकरियां साल में 2 बार बच्चा देती हैं और हर बार एक बच्चे देने में कभी 1 देती, कभी 2, कभी 3, जैसे ब्रीड वाइज हो डिवाइडेशन है। तो ये एक अच्छा साधन है अपनी आय बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस रीजन में कौन सी बकरियां पालने में, जैसे कि सोनभद्र एरिया है, काफ़ी पहाड़ी इलाका और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जंगली इलाका है, तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड बकरी की अच्छी रहेगी, पशुपालक भाइयों को बताएं। यहाँ पे बहुत सारी बकरी की प्रजाति आप पाल सकते हैं, जिसमें बीटल भी है, आप बर्बरी भी पाल सकते हैं और ब्लैक बंगाल सिरोही भी यहाँ के वातावरण के अनुकूल है, जमुनापारी भी है और ऐसे और भी सारे बहुत सारे हैं प्रजातियाँ, लेकिन ये 2-4 तो जो मैंने बताया वो मुख्यतः इधर पाला जा सकता है। क्योंकि अब जैसे कि मैं अगर ब्रीड वाइज थोड़ी बात करूँ तो आपकी बर्बरी नस्ल जो होती है वो मांस और दूध दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। और जहाँ अगर उसमें मैं बात करूँ सिरोही की एक अच्छी खासियत ये होती है कि ये गर्म जलवायु के लिए भी बहुत अनुकूल मानी गई है। और अगर उसकी बात हो जमुनापारी, जैसे जमुनापारी एक बड़ी नस्ल की बकरी है। इसमें आप इसके पालने से आप मांस के पर्पज से पालेंगे तो आपकी आय में जरूर अच्छी बढ़ोतरी होगी। और डॉक्टर साहब, और जो मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे बीमारियों की, कि जब कभी कभी क्या होता है कि पशुपालक भाई ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी बकरियाँ सारी की सारी मरी जा रही हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि इसको कम किया जा सके और पशुपालक भाई को नुकसान से बचाया जा सके। कुछ अपना बताएं कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, बकरी में बहुत रेजिस्टेंस ब्रीड होती है जिसको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन इसका मुख्यतः मरने में आपका PPR बहुत मुख्य रोग है, जिसके वजह से पशुपालक भाई को काफ़ी हानि होती है। तो इसकी वैक्सीन लगती है पशु चिकित्सालय पे आप आकर, जब यहाँ पे एक सीज़न होता है उस समय में आपके पशुओं को PPR लगाया जा सकता है। उसको साल में एक बार लगा देंगे तो जिससे डायरिया की वजह से मुख्यतः मृत्यु होती है तो उसको रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे डिवर्मिंग बोलते हैं लोग कीड़ों की दवा देने के लिए, क्या ये फायदेमंद है और कैसे है, कब देनी चाहिए। डिवर्मिंग का ये है कि बकरी को समय समय पर 3 से 4 महीने के अंतराल पर आप उसको डिवर्मिंग कराते रहिए। तो आधा बीमारी तो पेट से ही सारी जनित होती हैं, जैसे कि डायरिया इसमें मुख्यतः है, जिसकी वजह से पशुपालक भाइयों को पशु मर जाते हैं, तो उसको रोका जा सकता है। 3 से 4 महीने पर इसकी डिवर्मिंग आप पशु अस्पताल जो है आप आकर इसकी दवा ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी जानकारी हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं अगर आपके पास आती हैं, जैसा कि आप सरकार से अटैच हैं, तो कुछ योजनाओं के बारे में आप किसान भाइयों को बताएं जिससे वो उनको भी लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास एक आती है योजना, उसमें SC/ST मुख्यतः उसमें भागीदारी होती है। उसमें 5:1 के रेशियो से बकरी व्यवस्था दी जाती है, बकरी पालने हेतु उनको धनराशि मुहैया कराया जाता है। और हमारे पास एक NLM के थ्रू योजना है जिसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की योजना है, जिसमें 100, 200, 300, 400, 500 तक बकरी आप रख सकते हैं, उसमें एक योजना है। तो ये हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रमुख रूप से बकरी पालन योजना के तहत
यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पशु अस्पताल पे। वो जब आता है सीजनल तो उस हिसाब से वो होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। जी आप अपना कीमती समय हमें दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार। आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।